इसको मुस्लिम साहब आइए सर, मुस्लिम आप सर आइए। सर अभी सुपर टेस्ट में 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक हम लोग ग्राउंड फ्लोर में इनॉग्रेट करा रहे हैं और एक फर्स्ट फ्लोर में दिया भाई। ये तो लगता है डॉक्टर मीरा फातिमा के डॉग है। आइए गुलाम सर। और ये कौन सी डेडिकेटेड है जिसमें हम सेवा कार्ड लॉन्च किया था, जैसे कार्ड हम लोग ने पूरा अवार्ड डेडिकेटेड। इवन 10 डेज में उनकी डेट में कोई वेटरनरी केस आके एडमिट होता है, तो कोई वेटरनरी है केवल डायग्नोस्टिक में जी सर। आज जो मैं इसको दोबारा कम्युनिकेट कराऊंगा। हाँ, ये आपके पार्टनर है जी सर। टोटल हम लोग सर अभी इसको हम लोग ने इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया है, वो 5 बेडेड NICU स्टार्ट हुआ है हमारा, जिसमें हम लोगों ने रेडिएंट वार्मर और डबल फोटोथेरेपी, वो भी डबल सरफेस प्लस पैरामीटर्स और बाकी चीजें दे रखी हैं, जो हमारा एक आर्ट है। और ये सारी चीजें ज्यादा रश और वो ना रखते हुए सर शॉर्ट में रखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही जो कितना बेड है सर, 5 बेडेड स्टार्ट किया है हम लोगों ने जी सर। सारे ऑन करें। देख के भाई किला छूटा हुआ था पहले से।
बहुत बुजुर्ग शख्सियत मौलाना अली मियां साहब के द्वारा इसका इनॉग्रेट हुआ था और इसकी बुनियाद के साथ इसकी बुनियाद रखी गई थी कि सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और हमारे एक बहुत खुशी के मौके पे शामिल हुए। आज की जो ये तारीख है ये वाकई में बहुत तारीखी तारीख है। मैं आज से 26 साल पहले की बात करना चाहूँगा। 10 फरवरी 1999 ये वो दिन था और तारीखी दिन था जिसमें एक बहुत बड़े विजन के साथ हम लोगों ने एक ख्वाब देखा था। खिदमत खल्क के लिए अक्सर उसके कई साल पहले से हम लोग कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेम करके एक हयात के नाम से एक हम लोगों ने कौम के लिए और पूरे मुआशरे के लिए एक रोशनी पैदा करने का काम किया है कि हम लोगों की खिदमत घर घर जाके हम ऑलरेडी कर रहे थे। फिर हम लोगों ने उन लोगों को एक प्रॉपर प्लेस दिया और हयात हॉस्पिटल का नाम दिया, जिसकी शुरुआत जो नींव का पत्थर था वो बहुत ही अजीज और मुकद्दस मौलाना अली मियां साहब के द्वारा रखा गया था और उनका भी मकसद सिर्फ यही था कि हम लोग खिदमत खल्क कैसे कर सकते हैं। तो इसकी बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे ट्रस्ट के फाउंडेशन फॉर सोशल केयर के प्रेसिडेंट मौलाना ज़हीर अहमद सिद्दीकी साहब, सेक्रेटरी तारिक अनवर खान साहब, फाउंडर सेक्रेटरी अरशद ज़हीर सिद्दीकी साहब और ट्रेजरर नसीम साहब, इन सब लोगों की एक छोटी सी टीम ने आज 26 साल बाद एक वो बड़ी टीम तैयार की है जो आज हम लोग 100 बेड के हॉस्पिटल के रूप में लोगों को इसका फायदा पहुंचा रहे हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने मेरा साथ दिया था और एक हम लोगों ने जन सेवा कार्ड का आयोजन किया था। ये हर कुछ अरसे के बाद हम कोशिश करते हैं कि हम हमारी आवाम के लिए किस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। तो ये आज की वो तारीखी तारीख है जिसको 10 फरवरी 1999 एक पर्व, एक त्यौहार और एक बहुत बड़े दिन के रूप में हम हयातियन जितने हैं वो मनाने की कोशिश करते हैं और मनाते हैं। 26 साल का सफर आपका खासकर जो है हयात हॉस्पिटल का कैसा रहा? अगर मैं 26 साल के सफर की बात करूं तो चंद लफ्जों में और शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है, उसको बयां कर पाना, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम लोगों ने फेस किए हैं हमारी जर्नी के ड्यूरेशन में। एक बहुत बड़ा दौर जो हमारे पूरे मुल्क ने और पूरे विश्व में जो फैला था आपका कोरोना महामारी में, उसमें भी हमारे हयात हॉस्पिटल के डॉक्टर्स टीम ने, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे तब हम लोग उनके घर तक जाके उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे नर्सिंग कॉलेज के बच्चों ने भी काफ़ी साथ दिया और हर कदम पे हमारे हयात हॉस्पिटल की टीम को हम जैसे बड़ा कर सकते थे हमने पूरी कोशिश की। कोरोना जैसे जो है महाकाल कहिए, उसमें आपके खासकर हयात हॉस्पिटल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? हयात हॉस्पिटल जो कोरोना का दौर था, जब ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के दरवाजे बंद हो चुके थे, एडमिट खत्म हो गए थे या एपीडीज के लिए जगह नहीं थी, तब हम लोगों ने हमारे बेड को इन्हेंस किया था, एक्स्ट्रा बेडिंग के इंतज़ाम किया था। खास तौर से मेडिकेशन से ज़्यादा हम लोगों ने जो पेशेंट्स के आइसोलेशन है उसके लिए वर्क किया था और जो ज़रूरतमंद थे उस वक्त जिनका राशन पानी बंद हो चुका था, डोर टू डोर हमारे यहाँ से उनके लिए किट पहुँचाई जा रही थी, जिससे हम लोगों ने हेल्थ के साथ साथ उनकी वेल्थ पे भी ध्यान देने की कोशिश की थी। हॉस्पिटल के अलावा आप लोगों ने नर्सिंग जो है एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, तो नर्सिंग में आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, खासकर लखनऊ शहर को लेकर? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैंने अभी बताया था कि जब हम लोगों ने ये जर्नी शुरू की, धीरे धीरे जब हमें ज़्यादा बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ी तो हमें मुकम्मल तौर पर ट्रेंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगी। लेकिन जब हम लोगों ने हायरिंग शुरू की तो हम लोगों को ट्रेंड स्टाफ, मतलब वेल ट्रेंड स्टाफ नहीं मिल पाए। तब कोशिश की हम लोगों ने 2011 में नर्सिंग के कोर्स की शुरुआत की कि एटलीस्ट हम लोग जो बैकबोन है हॉस्पिटल्स की और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज की, हम लोग अच्छे नर्सेज को तैयार कर सकें। तो हम लोगों ने नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत की और 2011 से लेके अभी 25 तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बैचेस हमारे यहाँ से फारिग हुए हैं जो कई मेडिकल कॉलेजेस में अपनी सर्विस दे रहे हैं, प्लस अब्रॉड में हमारे कई स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट कराया गया है वो कराया है। प्लस उसी से इस साल जो 2024 प्लस 2022 के जो बैच का हम लोगों ने कैंपस प्लेसमेंट किया था
उसमें भी हमारे ही बच्चे जो हमने ट्रेंड किए थे हमारे यहाँ ही वो सर्विस दे रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। आज हयात हॉस्पिटल कितना बेडेड हॉस्पिटल है, और आज भी आप लोगों ने कुछ यूनिट का इनॉग्रेशन किया है जी, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं आपको बात बता दूं कि हमारा जो हयात हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी जो सेंटर है, ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है। ये फाउंडेशन फॉर सोशल केयर ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ अलग अलग स्पेशलिटी वाइज जो बेड्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आज जो हमने इनॉग्रल किया है, लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स और पेशेंस प्लस जो रिलीफ फील कराने के लिए एक होमली इन्वायरमेंट देने की कोशिश की है। उसके लिए हमने 2 सुपर डिलक्स रूम का आगाज किया है, जिससे कि लोगों को हॉस्पिटल की फीलिंग ना आए, सिर्फ उनको केयर बेहतर दी जा सके। इसके अलावा हम लोगों ने एक NICU वार्ड का सेटअप किया है। ये हमारा NICU जो पीडियाट्रिक सर्विस के लिए एनहेंस किया है, न्यूनेटल केयर यूनिट, वो आज के दौर पे जो बढ़ती हुई समस्या है डिलीवरी के टाइम पे अगर बच्चों को इश्यूज आते हैं, उससे निपटने का ये हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। 26 में इसके अलावा एक अहम जो हम लोगों ने इनॉग्रल किया है या जिसका शुभारंभ या आरंभ किया है, वो है हमारा जन स्वास्थ्य सेवा वार्ड। ये जन स्वास्थ्य सेवा वार्ड मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ मेरे सभी देशवासियों के लिए और लखनऊ के वासियों के लिए, खासतौर से काकोरी क्षेत्र और सिकरौरी, मलिहाबाद, संडीला जो हमारे से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, इन लोगों के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि किसी भी वक्त 24 घंटे 7 दिन जब भी इन्हें कोई इमरजेंसी पड़ती है तो हयात हॉस्पिटल के दरवाजे इनके लिए पूरी तरह से खुले हुए हैं। जहां आने के बाद जो हर हॉस्पिटल में सवाल पहला एडमिशन फीस का होता है, हमारे यहाँ सिर्फ मरीज की समस्या को पूछने का सवाल रखा गया है। कोई भी फीस की जरूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार के खर्चों की जरूरत है। इसीलिए हम लोगों ने जन सेवा स्वास्थ्य वार्ड का आगाज किया है, जिसको 10 बेड की अभी हम लोगों ने 10 बेडेड बनाया है। कोशिश है अगर हमारे मरीजों की संख्या बढ़ती है या लोगों की आवश्यकता बढ़ती है तो हम इसको इनहेंस करेंगे। शहीद सिद्दीकी साहब, क्योंकि 26 साल हो गए आपके इस हॉस्पिटल को, कैसा महसूस कर रहे हैं आप जब पहला साल था और 8 साल की जर्नी में, क्योंकि आप जो है लगातार 26 साल से जुड़े हुए हैं और आप ही के नेतृत्व में हॉस्पिटल चला है। हॉस्पिटल को बहुत कुछ करना था और हमें आज एहसास हुआ है कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये जो एहसास है कि बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं वो हमें आगे के लिए एक प्रेरणा और एक हौसला दे रहा है। अब तक जो हम कर पाए हैं वो लोगों के नेक तमन्नाओं से, पेशेंट के इत्मीनान से, हमारे इस पूरे रीजन के लोगों का जो यहाँ से कंसर्न रहा है, और फिर यहाँ हमारा स्टाफ और उसका डेडिकेशन, उसका डिवोशन। एक्चुअली लोग हॉस्पिटल में इलाज के लिए तो आते हैं, लेकिन वही हॉस्पिटल कामयाब होते हैं जिसमें अच्छी नर्सिंग होती है, और नर्सिंग के लिए बहुत अच्छे पैसे पे किए जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिला करके जो आपने नर्सिंग इंस्टीट्यूट का पूछा था, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। तो ऐसा लग रहा है कि अब हम कुछ बड़े अंदाज में करने का आज से आगाज कर रहे हैं। आज का खास कार्यक्रम हमारा ये था कि आज हमारा जो दिन है वो 26वां हमारा फाउंडेशन डे है। आज हमारा 26 वर्ष पूर्ण हो गए हैं हमारे स्थापना हुए हमारे संस्थान की। 10 फरवरी 1999 में हयात हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी, जिसमें नींव रखने का जो मेन मकसद था वो सिर्फ ये था कि हम समाज में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें। उसी को लेके आज की ये जो हमारा दिवस है, इसका जो एक महापर्व के रूप में हम लोगों ने मनाया है। डॉक्टर, जैसे हयात हॉस्पिटल पहले भी चर्चा में रहा है, ये खिदमत हेल्थ में बहुत आगे रहता है और तमाम मरीजों को बहुत फ्री सुविधाएं भी देता है। अब इस वक्त आपकी तरफ से ऐसा क्या है जो मरीजों को फायदा पहुंचाए? हम लोग कोशिश करते हैं कि हर मौके पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक कैसे फायदा पहुंचाया जा सके, उस पर काम करें। उसी तर्ज पे हमने आज कई चीज़ों का इनॉग्रल किया है। उसी में हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जन स्वास्थ्य सेवा वार्ड का शुभारंभ है। मैं आपको बता दूं, ये जन सेवा स्वास्थ्य वार्ड एक हमने छोटा सा कार्ड बनाया है, जन स्वास्थ्य कार्ड, JS कार्ड। इस कार्ड का लाभ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी भी काफ़ी लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं और उनके लिए उन्होंने आयोजन किया है
एक आयुष्मान कार्ड का, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास समस्याएं हैं, ज़रूरत है, लेकिन शायद इन कार्ड में बनने में समस्या आती है। तो इसीलिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है, प्रयास किया है कि हम हमारे इस जन सेवा कार्ड को बनाकर उनको मेडिसिन के किसी भी केस में हम पूर्णतः, चाहे 2 दिन हो 10 दिन हो, पूरी तरह से निःशुल्क अपने यहाँ भर्ती करा सके। उनका कोई भी बेड चार्ज नहीं होगा। जांचों पे जितने ज़्यादा संभव हो सकता है हम उतना डिस्काउंट कराएंगे। दवाइयाँ कुछ निःशुल्क बांटी जाएंगी, कुछ पे 30 से 40% जो भी संभव हो सकता है उतना परसेंट डिस्काउंट करने का प्रयास करेंगे। किस कैटेगरी के लोग में जैसे जो आपने जन औषधि जो कार्ड बनाएंगे, इसमें कौन सी कैटेगरी के लोग को शामिल किया है, और इसमें क्या ओपीडी के पैसे वगैरह लिए जाएंगे या मेडिसिन के लिए जाएंगे, कितने लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें थोड़ी कुछ। मैं आपको बता दूं, इसमें जो कैटेगरी हमने चुनी है, हमारी 30 लोगों की एक सामुदायिक टीम है जो गांव-गांव में, घर-घर में जाके हमारे जन स्वास्थ्य सेवा कार्ड के लिए लोगों को चिन्हित करती है। इस टीम का मेन मकसद उन लोगों तक पहुंचना है जो गांव के वो लोग हैं, न तो उनका संबंध किसी अच्छे रसूखदार लोगों से है, अच्छे पैसे वालों से है, और उनके पास पैसों का भी पूर्ण रूप से अभाव है। उन लोगों को चिन्हित करके जो समाज में निम्न वर्गीय स्तर में आते हैं, जिनके पास पैसे का बहुत अभाव है और कोई बड़े मिलने वाले नहीं है, उनके कोई अप्रोच करने वाला नहीं है, उनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करते हैं, उनका कार्ड बनवाते हैं। मात्र 50 रुपए की धनराशि में हम लोग ये कार्ड बना रहे हैं और 11 महीने तक इसकी सेवा देने का प्रयास करते हैं। 11 महीने तक इस कार्ड का जो भी कार्ड धारक है, जब वो हमारे हॉस्पिटल में आता है तो हम उसकी पूर्णतः निःशुल्क ओपीडी करते हैं। अब वो ओपीडी सुबह हमारी जो डेली ओपीडी है वो हो, या सुपर स्पेशलिटी ओपीडी भी हमने शाम को शुरू की है। गायनी के लिए, लेडीज जितने भी मरीज हैं उनके लिए, जच्चा बच्चा केंद्र का भी, मैटरनिटी सेंटर का भी आयोजन किया है, उसकी भी निःशुल्क ओपीडी शुरुआत की है। एमसीएच मूलों तक की ओपीडी हम लोगों की शाम को 2 घंटे की, सप्ताह में 2 दिन निःशुल्क रखा हुआ है हमने। इसी तरह पीडियाट्रिशियन, बच्चा संबंधित जो विभाग है और जो स्पेशलिस्ट हैं पीडियाट्रिशियन हमारे, उनकी भी ओपीडी हमने निःशुल्क रखी हुई है। प्लस ईएनटी एक है, नाक कान गले के डॉक्टर्स हैं, उनको भी हम लोगों ने निःशुल्क यहाँ पे बुला रखा है कि वो लोगों की सेवा कर सकें। इमरजेंसी के लिए शासन का कैसा सहयोग रहता है? शासन प्रशासन का सहयोग हम लोगों के साथ हमेशा से रहा है, क्योंकि उनकी भी नज़रों में हमारी एक पॉजिटिव इमेज है, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई भी केस या मरीजों को लूटना या परेशान करने जैसा कोई भी कार्य कभी हुआ नहीं है। तो शासन प्रशासन का सहयोग हमें रहा है निरंतर। इमरजेंसी किसी वक्त पड़ सकती है, तो 24 घंटे की आपके यहाँ सुविधा मिलेगी? जी, मैं आपको बता दूं, हम 100 बेडेड हॉस्पिटल है हमारा, और इसमें हमने 24 घंटे 7 दिन ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी सर्विस सब कुछ स्टार्ट कर रखी है। सर एक आखिरी सवाल। जी, तमाम पत्रकारों के लिए भी सरकारी सुविधाओं से लेकर प्राइवेट सुविधाओं में भी जो है तमाम अस्पतालों ने सहयोग किया है। हयात हॉस्पिटल का क्या सहयोग रहेगा पत्रकारों के हित के लिए, क्योंकि पत्रकार भी समाज में कहीं न कहीं आईना दिखाने का काम? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। हालांकि मेरी जो टीम है, हमारी एग्जीक्यूटिव टीम ने इसके लिए पहले ही एक स्ट्रेटजी बना रखी है। हम पत्रकार बंधुओं के लिए भी कार्ड का आयोजन किया है। ये हमारा हेल्थ कार्ड उनके लिए स्पेशल हेल्थ कार्ड है, जो उनके साथ साथ उनके परिवार के भी सदस्यों के लिए लाभकारी रहेगा। 24 घंटे में किसी भी वक्त अगर उनको कोई इमरजेंसी आती है और वो फोन करते हैं, तो हमारी एम्बुलेंस सर्विस भी उनके लिए उनके दरवाजे तक निःशुल्क पहुंचेगी। और एक वेल इक्विप्ड हमारी ACLS BLS लैस पूरी एम्बुलेंस सर्विस है, और वो भी डॉक्टर्स के साथ। हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके दरवाजे तक ये सर्विस हम पहुंचा सकें। एक सवाल आपके हॉस्पिटल से ही जुड़ा हुआ, जैसे कि ये हयात इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग भी है, इस जगह पर काफी बच्चों को मुस्तकबिल भी आप अच्छा कर रहे हैं जी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या और अन्य बच्चों के लिए जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहेंगे? मैं आपके लिए बता दूं कि ये जो हमारा हयात इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, ये 2011 से हम लोग ने प्रारंभ किया था। इसीलिए किया था कि हम लोगों को अच्छे स्टाफ की कभी भी आपूर्ति ना रहे और उनको हम लोग फुलफिल करते रहें। और हम जब खुद एक हॉस्पिटल है, हमें हर वक्त पता है मरीज को कहाँ किस हिसाब के स्टाफ नर्सेज की नीड होती है, तो हम हमारे एजुकेशन में भी उनको हमेशा सारी करंट ट्रेंड्स, करंट सिचुएशन से लिए अपडेट करते रहते हैं, लेस करते रहते हैं, जिससे कि मरीजों की सेवा करने के लिए कभी भी उनको हिचकिचाना ना पड़े। और मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो भी सत्र है मेडिकल फैकल्टी के अनुसार शुरू होता है, प्रारंभ होता है। उसके लिए कॉलेज का भी हम लोगों ने इंटर्न एक एग्जाम का प्रारंभ किया है एडमिशन के लिए,
और उसके अलावा जितने भी बच्चे हमारे यहाँ के होते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं उनको कैंपस सिलेक्शन में अच्छा जॉब प्लेसमेंट दे सकें। देखिए, हयात हॉस्पिटल मैंने इस तरह से इसमें आना शुरू किया क्योंकि मुझे एक मेरी खुद की जो गुड हेल्थ केयर सोसाइटी एक एनजीओ है, उसमें वो वैसे ही पेशेंट आते हैं जिनके पास कोई भी साधन नहीं होते, यहाँ तक उनको चेकअप कराने तक पैसे उनके पास नहीं होते। तो उन पेशेंट के लिए मैं यहाँ पर सारी सुविधाएं मुहैया करा रही हूँ। 50 बेड का मैंने ले लिया है, जिसमें अगर हमारे कोई भी पेशेंट एडमिट होते हैं उनका बेड चार्ज नहीं लिया जाएगा, उनको अल्ट्रासाउंड भी फ्री कराया जाएगा और ब्लड चेकअप जो होगा उसमें भी उनको छूट दी जाएगी। और वो पेशेंट जो भी यहाँ पर आएंगे वो मेरी निगरानी में आएंगे वो पेशेंट, और हम चाहते हैं उनको सारी सहूलियत मिले, क्योंकि हमने देखा समाज में जो गरीब लोग होते हैं वो पैसा न होने की वजह से इलाज को बंद कर देते, और हम चाहते हैं कि वो ऐसे लोगों को आप लोग भी हमारे संपर्क में लाइए और उनका इलाज हयात में मैं करवाऊँ और करवा कर उनको एक स्वस्थ जीवन दे सकूँ। मतलब अपने एनजीओ के जरिए जो 50 बेड रिजर्व करा लिए जी हैं गरीबों के लिए। जी जी तो आगे कैसे देती हैं इसे? जी, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं मैम कहीं हॉस्पिटल में प्राइवेट में एडमिट करो, तो वो 3-4 हज़ार रुपये चार्ज बेड का लगाते हैं, तो मैं उनको बेड चार्ज यहाँ नहीं देने देती हूँ। पेशेंट की दवाओं में भी छूट करवा के उनको ज़्यादातर तो पेशेंट मैं ऐसे ही देखती हूँ जिनको निःशुल्क ही होता है, बाकी जो अच्छे हैं जो दे सकते हैं जिससे हम भी आगे ग्रो कर सके, तो वैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनका पूरा इलाज हमारे पास फ्री होता है। और अभी तक कम से कम 6 से 7 सर्जरी भी यहाँ हो चुकी और पेशेंट बहुत अच्छे से स्वस्थ हो गए। पेशेंट को कैसे आप जो है चयन कैसे करती हैं कि ये पेशेंट जो है? देखिए, जब मेरे पास जो पेशेंट आता है तो मेरे पास काफी बड़ी टीम है, तो जो मेरी टीम के लोग होते हैं पहले उनका आधार कार्ड लेते हैं, चीजों को लेते हैं, फिर उनके आसपास उनके घर के जाकर देखते हैं कि हालात कैसे हैं, क्योंकि होता है क्या है ना, मिडिल क्लास ज्यादा इन चीजों में पिस रहा है। ये मैंने जितना भी अब तक देखा उसमें तो मिडिल क्लास ही जो ऐसा होता है कह नहीं पाता, इलाज नहीं करा पाता, तो मेरी टीम ऐसे लोगों के घर जाती है, पहले चीजों को देखती है, उनके घर कौन क्या कर रहा है, कैसे अर्निंग आ रही है, वो करने पर फिर उस पेशेंट अगर बीमार पड़ेगा तो आपके पास इतना समय कहाँ कि वो अपना जो है? नहीं, मेरे डॉक्टर ही मेरे साथ जितनी भी टीम डॉक्टरों की जुड़ी है, बड़े बड़े सर्जन है, एमबीबीएस डॉक्टर है, सब मेरी टीम में, कितने तो मेरे टीम में जो जुड़े वो ट्रस्टी, लेकिन सब डॉक्टर एमबीबीएस ही हैं, तो वो लोग खुद ये चीज कहते हैं कि हम लोग यहाँ हो लेकिन हमारी टीम लोग हम तक इतने जुड़ चुके 2 सालों में कि लोग हमें खुद बता देते हैं पेशेंट कैसा है। लगातार कैंप लगाती रहती हैं, तमाम मरीज जैसे चिन्हित भी करती रहती हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे इलाज के लिए हयात हॉस्पिटल को किस हद तक पाती है, क्या डॉक्टर की इस तरीके से? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैंने भी काफी डॉक्टरों को रखवाया है, काफी डॉक्टर ऑन कॉल पर भी आते हैं, और जो डॉक्टर हमारी मेडिकल टीम में एनजीओ में गुड हेल्थ केयर सोसाइटी में ऐड है वो भी आते हैं। जब पेशेंट को पूरा हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं घर जैसा माहौल दे, और पेशेंट ठीक होकर ही जाता है। ठीक है, थैंक यू।